प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। एनसीईआरटी 12th फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धन और ऋण आवेश। तो आप जो कि देख रहे होंगे, सबसे पहले अपन इधर देख रहे हैं जी क्या है आपका आवेश। आवेश मतलब शक्ति। तो अपन इस शक्ति पर बात करें आज। तो अपन ने सबसे पहले देखा कि जी आवेश है जो वो इधर दो भागों में बटा है, धन अथवा ऋण। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने आवेश को धन अथवा ऋण ही क्यों कहा। हम आवेश को धन या ऋण ना कहकर एक्स और वाई भी कह सकते थे, पी क्यू भी कह सकते थे, लेकिन हमने आवेश को क्या कहा, धन और ऋण। अब इस आवेश को धन और ऋण क्यों कहा, इस बात को समझने के लिए अब ऐसा क्यों कहा कि जी आवेश धन या ऋण ही क्यों है, एक्स वाई क्यों नहीं है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए, जिनमें से अपन कुछ प्रयोग करके देखेंगे। उससे आपको समझ में आएगा और अपन सरल तरीके से समझ पाएंगे कि आवेश धन ही और धन या ऋण क्यों होता है। तो जैसे अपन ने देखा, आप देख रहे होंगे, एक अपन ने कांच की छड़ ली, जी आप कांच की छड़, और एक अपन ने रेशम की छड़ ली, रेशम का कपड़ा लिया। तो कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से अपन घर्षण कराते हैं या कहें अपन रगड़ते हैं, तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में कुछ ना कुछ शक्ति उत्पन्न हो जाती है। कांच की छड़ में कुछ क्या हो जाती है, शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब इसी प्रकार अपन ने एक और कांच की छड़ ली और रेशम का कपड़ा, फिर इनके बीच में भी अपन ने घर्षण कराया। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कराया या रगड़ा, तो रगड़ने पर कांच की छड़ में कुछ ना कुछ क्या उत्पन्न हो गया, शक्ति, या अपन कहें उसको आवेश। अब इसके बाद अपन ने क्या किया, जब अपन कांच की दोनों छड़ों को, पहली कांच की छड़ और दूसरी कांच की छड़, दोनों कांच की छड़ों को, जब दोनों कांच की छड़ों को अपन पास पास में रखते हैं, तो जब दोनों कांच की छड़ों को पास पास में रखते हैं तो इनके बीच में कुछ प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब जी एक दूसरे से, जैसे अपन कांच की छड़ को पास में रखेंगे तो जी एक दूसरे से कहाँ होंगी, दूर हो जाएंगी। अब दूर जाएंगी यदि जी, तो अपन कह सकते हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, जब कांच की छड़ ली। इसी प्रकार यदि अपन प्लास्टिक की छड़ लें और एक ऊन का कपड़ा लें, और जब प्लास्टिक की छड़ और ऊन के कपड़े के बीच अपन घर्षण कराएं, और इसी प्रकार अपन एक और प्लास्टिक की छड़ लें और एक ऊन का कपड़ा लें और इनके बीच में भी अपन घर्षण कराएं, और घर्षण कराने के बाद अपन कहेंगे कि प्लास्टिक की छड़ में कुछ ना कुछ क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। अब इन दोनों प्लास्टिक की छड़ों को जैसे ही अपन पास पास में लाते हैं तो जी एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब जब ये दोनों प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे से दूर जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब जब ये दूर जा रही हैं, अब अपन केवल इसकी बात कर रहे हैं कि मतलब प्लास्टिक की छड़ में ही आवेश उत्पन्न हो रहा है, लेकिन होता तो उनमें भी है, लेकिन हम अभी केवल काय की बात कर रहे थे, प्रकाश की, कि आप समझ सकें सरल तरीके से। अब क्या होता है कि अब अपन क्या करें, ये कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़, दोनों को अपन पास पास में लटका दें। तो जैसे ही आप कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को आप पास पास में लटकाते हैं तो एक दूसरे से चिपक जाती हैं, और जैसे ही वे एक दूसरे से चिपकती हैं तो अपन कह सकते हैं कि इनके बीच जो आवेश है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। कैसे हो गया शून्य,
तो अब अपन इस शून्य आवेश को समझें। जैसे अपन कहें शून्य आवेश को समझें, तो शून्य आवेश को समझने के लिए मान लो आपके पास एक लीटर पानी है और एक जग में 1 लीटर पानी और है। अब दोनों जग की 1-1 लीटर पानी को मिला दोगी तो कुछ इसमें कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। अब एक आपके पास बॉल है और एक हमारे पास बॉल है। अब इन दोनों बॉलों को यदि अपन मिला दें तो क्या बॉल उधर से खत्म हो जाएंगी, या पानी उसमें से अपन जैसे मिला है तो वो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इस बात तो गलत हो रही सिद्ध। लेकिन अब अपन यदि आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं थोड़ी बहुत, तो अपन देखें इधर, जैसे अपन मैथमेटिक्स में करती हैं प्लस की 100 और माइनस की 100। यदि अपन प्लस की 100 और माइनस की 100 करती हैं तो इक्वल में क्या आता है? 0। ऐसे ही हम इधर देखते हैं कि कांच की जो छड़ है वो मान लो इधर क्या है? पॉजिटिव, लेकिन प्लास्टिक की छड़ है वो क्या है? इधर नेगेटिव। और जैसे अपन पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब धन और ऋण को पास में लाते हैं तो उसका आवेश शून्य हो जाता है, मतलब भी आपस में चिपक जाते हैं। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि हम आवेश क्या हो गया आपका? शून्य। तो ऐसे ही इधर अपन देख रहे हैं कि जी अपन जो पहले प्रैक्टिकल किया था अपन ने, कि अपन लाए थे सबसे पहले कौन कौन सी छड़? कांच की छड़। तो कांच की छड़ को अपन पास में लाए थे। अपन कह सकते हैं कि कांच की छड़ प्लस की थी और कांच की छड़ प्लस की थी। तो जैसे ही अपन प्लस प्लस पास में लाते हैं तो भी एक दूसरे को दूर हटते हैं मतलब इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो इधर एक क्वेश्चन आता है कि समान, अब इससे अपन को सिद्ध हो रहा है कि आवेश की कुछ ना कुछ गुण होती हैं। तो आवेश के गुण इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि समान आवेशों में क्या होता है। तो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। मतलब धन को पास में लाओगे तो वे प्रतिकर्षण करेंगे। ऐसे ही इधर आप प्लास्टिक की छड़ को लाएंगे तो प्लास्टिक पे भी ऋण था, इस प्लास्टिक पे भी ऋण था, तो माइनस माइनस भी क्या करेगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण करेगा तो हम कह सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है। और जैसे ही अपन प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ को पास में लाए थे तो जी एक दूसरे को क्या करने लगे थे? आकर्षित। मतलब असमान या विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। जी आपसे 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे एक तालिका है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किन किन गुणों के आधार पर यह प्रतिकर्षण होता है। तो उसको समझने के लिए अपन ने एक तालिका बनाई। इस तालिका को अपन देखें, ये है आपकी तालिका। चूंकि हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो अब कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव, उसको समझने के लिए अपन ने देखा, इधर लिखा है जो घर्षण कराई जाने वाली वस्तु है, और धनावेश और ऋणावेश। अब जैसे अपन ने कांच और रेशम को आपस में घर्षण कराया, तो कांच और रेशम को आपस में घर्षण कराने पर हम कह सकते हैं कांच धनावेश है और रेशम ऋणावेश है। ऐसे ही फर और एबोनाइट जी पदार्थ हैं आपकी। तो फर और एबोनाइट की छड़ को आपस में घर्षण कराने पर फर होगा आपका धनावेश और एबोनाइट की छड़ होगी आपकी ऋणावेश। ऐसे ही ऊन और प्लास्टिक को आपस में घर्षण कराने पर ऊन होगा आपका धनावेश और प्लास्टिक होगा आपका ऋणावेश। और ऊन और रबर को आपस में घर्षण कराने पर ऊन होगा आपका धनावेश और रबर होगी आपकी ऋणावेश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा, और अपन इसको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। घर्षण को अपन फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अपन थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्डों का उपयोग भी करते चलें, क्योंकि आगे आने वाली पढ़ाई में आपको इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा उपयोग होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि धन आवेश और ऋणावेश क्या होती हैं, और हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे कि घर्षण विद्युत क्या कहलाती है। अब हम आगे इसके बाद तीसरी क्लास में पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद।
आपको ये बात समझ में आ गई होगी।